मीना जाने से पहले सभी हाजियों को करने होंगे 5 काम। वो कौन से 5 काम हैं जो सभी हाजियों को करने हैं? अगर आपको 5 काम नहीं करते तो उसमें आपको परेशानी होगी, दिक्कत होगी, आपके हज के सफ़र में रुकावट होगी। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हज बड़ा मुबारक सफ़र है। हर किसी की तमन्ना, एक ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मुझे भी अपने घर की ज़ियारत नसीब करे। असल हज क्या है? क्या हज सिर्फ मक्का जाना, तवाफ़ करना, मदीने की ज़ियारत का नाम है? नहीं, हज एक ऐसी इबादत है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आसान तरीके से कि आपको 5 काम कौन से हैं जो करने होंगे। हज का असली मतलब क्या है, हज के 5 दिनों में क्या करना होगा, मक्का पहुंचने के बाद कौन कौन से अरकान करने होते हैं, अरफात, मुज़दलिफ़ा और मीना की क्या अहमियत है, हज से पहले हाजियों को क्या तैयारी करनी चाहिए, सेहत, दवाई और गर्मी से बचाव की ज़रूरी बात इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। हज सिर्फ सफ़र नहीं बल्कि अल्लाह के सामने पूरी तरह झुकने का नाम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हर मुसलमान की एक ख्वाहिश होती है कि एक दिन अल्लाह उसे अपने घर बुलाए और वो भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए हज का सफ़र करे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है असल हज क्या है? क्या हज सिर्फ फ़्लाइट में बैठकर मक्का पहुंचने का नाम है? क्या नहीं दोस्तों, हज एक ऐसा सफ़र है जो इंसान के दिल, सोच और ज़िंदगी को बदल देता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज के वो 5 काम कौन से हैं, हज का आसान तरीका क्या है, ताकि आपको वहाँ जाके कोई परेशानी ना हो। मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और आपको कंकरी मारने तक की पूरी इस वीडियो में बात आपको बताई जाएगी। हज क्या है, हज के 5 दिन कैसे होते हैं और हर हाजी को क्या करना पड़ता है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज की अहमियत क्या है दोस्तों? हज इस्लाम का 5वां फ़र्ज़ है। जो मुसलमान मालदार हो, सेहतमंद हो और सब्र की ताकत रखता हो, उस पर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज होता है। जब लाखों लोग एक ही कपड़े, एक ही आवाज़ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी इंसानियत अल्लाह के सामने झुक गई हो। हज हमें सिखाता है सब इंसान बराबर हैं, घमंड को ख़त्म करता है, सब्र सिखाता है, अल्लाह से रिश्ते मजबूत करता है। हज से पहले तैयारी क्या करनी है दोस्तों? हज सिर्फ पैसे से नहीं होता, हज के लिए सेहत भी ज़रूरी है। आजकल की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लाखों लोग एक साथ होते हैं, इसलिए डॉक्टर और हज कमेटी बार बार सलाह देती है अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं, शुगर टेस्ट कराएं, अपनी दवाई समय पर लें, पानी खूब पिएँ, डिहाइड्रेशन से बचें, धूप में ज़्यादा ना निकलें, डॉक्टर को अपनी बीमारी ज़रूर बताएं। बहुत से हाजी कमज़ोरी और गर्मी और भीड़ की वजह से परेशान हो जाते हैं, इसलिए हज से पहले चलने की आदत डालें और अपने शरीर को मजबूत बनाएं। मक्का पहुंचने के बाद हाजी को क्या करना होता है? जब हाजी मक्का पहुंचते हैं तो सबसे पहले उसका दिल काबा देखकर भर जाता है। कई लोग रो पड़ते हैं क्योंकि वो जगह है जिसकी तरफ ज़िंदगी भर नमाज पढ़ी। इसके बाद हाजी उम्रा करता है, एहराम पहनता है, तवाफ़ करता है, सफ़ा मरवा की सई करता है, बाल कटवाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी हज पूरा नहीं। असल हज शुरू होता है 8 ज़िलहिज्जा से। हज का पहला दिन 8 ज़िलहिज्जा होता है। इस दिन लाखों हाजी मीना जाते हैं। मीना टेंट का एक बहुत बड़ा शहर बन जाता है। यहाँ हाजी नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह को याद करते। यहीं से असली इम्तहान शुरू होता है। गर्मी, भीड़, लंबा चलना, लेकिन हर हाजी सिर्फ अल्लाह की खुशी चाहता है। दूसरे दिन 9 ज़िलहिज्जा अरफात। दोस्तों, हज का सबसे अहम दिन अरफात का दिन होता है। अगर अरफात छूट गया तो हज नहीं होता। हदीस में आता है हज अरफात है। इस दिन लाखों लोग मैदान अरफात में खड़े होकर रो रो कर अल्लाह से दुआ करते हैं। हर कोई अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, कोई अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है, कोई अपने बच्चों के लिए दुआ करता है, कोई पूरी उम्मत के लिए दुआ करता है। ये ऐसा दिन होता है जब अल्लाह अपने बंदों पर सबसे ज़्यादा रहमत बरसाता है। सूरज ढलने के बाद हाजी मुज़दलिफ़ा जाते हैं। मुज़दलिफ़े की रात
मुजल्फे में हाजी खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं। यहाँ से शैतान को कंकरी मारने के लिए जमा की जाती है। दोस्तों, लाखों लोग ज़मीन पर सोते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई वीआईपी नहीं, कोई छोटा नहीं, सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं। तीसरा दिन होता है 10 जिलहिजा। ये दिन बहुत अहम दिन होता है। इस दिन हाजी शैतान को कंकरी मारते हैं। ये बुराई और शैतान को ठुकराने की निशानी है। फिर कुर्बानी की जाती है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को याद किया जाता है। फिर बाल कटवाते हैं। इसके बाद एहराम खोल देते हैं। फिर होता है तवाफ़ ज़ियारत। हाजी फिर काबा जाकर तवाफ़ करते हैं और बाकी दिन 11 और 12 जिलहिजा को भी हाजी मीना में रहते हैं और तीनों शैतानों को कंकरी मारते हैं। ये हमें सिखाता है हर दिन बुराई से लड़ना, गुस्से से लड़ना, घमंड से लड़ना और गुनाह से बचना। दोस्तों, असल हज सिर्फ सफ़र का नाम नहीं, असल हज है दिल बदल जाना, गुनाह छोड़ देना, नमाज की पाबंदी करना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अखलाक से पेश आना, अल्लाह से सच्चा रिश्ता बनाना। अगर कोई इंसान हज करने के बाद और उसकी ज़िंदगी पहले जैसी रहे तो उसे सोचना चाहिए कि उसने हज से क्या सीखा। दोस्तों, हज ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र है। हर मुसलमान चाहता है अल्लाह उसे अपने घर बुलाए। अब मैं आपको बताता हूँ वो 5 काम कौन से करने हैं। ब्लड प्रेशर चेक कराना है, स्वास्थ्य की जानकारी आपको डॉक्टर ज़रूर लेनी है, दवाई के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी लेनी चाहिए। सभी दवाई आप बिल्कुल समय से खाएं। जो दवाई आप खाते हैं उनको रेगुलर अपने साथ में रखें। गर्मी से बचें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, धूप में कम निकलें और हर बीमारी की डॉक्टर को जानकारी ज़रूर दें, क्योंकि हर जानकारी अगर आपकी होगी तो आपके सफ़र में आसानी होगी। अगर आपने कोई भी बात छुपाई तो आपको परेशानी होगी। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं हूं अल जुनैरा ट्रैवल से इरशाद अली। मीना जाने से पहले सभी हाजियों से हमारी भी गुजारिश है, हज कमेटी की तरफ से भी बात आई है कि सबसे पहले आप मेडिकल जो उनके कैंप हैं, जो हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी बनी है, वहाँ पर अपना चेकअप ज़रूर कराएँ। वो चेकअप आपको जाने से पहले कराने ज़रूरी होंगे। अगर आपके चेकअप हो जाएंगे तो आपको आसानी होगी, परेशानी नहीं होगी। और आपको अगर कोई वहाँ कोई दिक्कत नज़र आएगी चेकअप पे तो आपको दवाई गोली दे देंगे ताकि आपको आगे जाके आराम मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।